Say three. जैसे कि हमने इट के पहले पार्ट में देखा कि बिल और उसके दोस्त पेनीवाइज से लड़कर डेरी टाउन को 27 सालों के लिए पेनीवाइज के आतंक से बचाते हैं, तो आज की कहानी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहाँ से इसका पहला पार्ट एंड हुआ था, जहाँ हम बिल और उसके दोस्तों को देखते हैं जो पेनीवाइज को हराने के बाद एक कसम लेते हैं कि अगर 27 साल बाद पेनीवाइज वापस आता है तो हम भी फिर से उसे हराने के लिए वापस एक साथ आएंगे और इस बार उसे हम पूरी तरह मिटा देंगे। जिसके बाद हम 27 साल बाद की कहानी देखते हैं जहाँ डेरी टाउन में मेला लगा हुआ है और उसी मेले में दो लड़कों को कुछ लोकल बॉयज का ग्रुप तंग कर रहे हैं। वो दोनों उन लड़कों को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं, पर कुछ दूर आने पर वो लोकल लड़के फिर से वहाँ आकर उन दोनों को परेशान करने लगते हैं और इस बार वो दोनों में से एक को पकड़कर बुरी तरह मारने लगते हैं। जिसके बाद वो दूसरे लड़के को उठाकर ब्रिज से नीचे पानी में फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो जख्मी लड़का नीचे आकर अपने दोस्त को ढूंढने लगता है, तभी वो रिवर के अगले किनारे पर पेनीवाइज को देखता है जिसने उसके दोस्त को उठाया हुआ था और देखते ही देखते पेनीवाइज उस लड़के के मांस का बड़ा टुकड़ा नोच कर खाने लगता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि पेनीवाइज 27 साल बाद वापस आ गया है और उसने अब लोगों को मारना भी शुरू कर दिया है। इस घटना के बाद हम माइक को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका था। माइक तभी उस लड़के के मरने की खबर सुनकर उस ब्रिज के पास आता है जहाँ उसे ब्रिज के पिलर पर कम होम लिखा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि पेनीवाइज 27 साल बाद अब वापस आ गया है। माइक अपने लाइब्रेरी वापस आकर अपने सारे दोस्तों के कांटेक्ट डिटेल्स निकालता है और बारी बारी सबको कॉल करता है। पहले वो बिल को कॉल करके उसकी पहचान बताता है, जिस पर पहले तो बिल माइक को पहचानने से मना कर देता है, पर आगे जाकर वो पहचान लेता है और बिल यहाँ एक काफी बड़ा लेखक बन चुका है। दूसरा कॉल वो रिची को करता है जो कि अब बड़ा कॉमेडियन बन चुका है। तीसरा कॉल जाता है एडी को जो माइक से बात करते वक्त कार का एक्सीडेंट कर बैठता है। माइक अब यहाँ बेवरली को कॉल करता है जिसने एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी, पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसका पति उसे हर वक्त टॉर्चर किया करता था और माइक के फोन करने पर बेवरली का पति उस पर शक करते हुए उसे पीटने लगता है। जिसके बाद बेवरली अपने पति को मारकर वहां से निकल जाती है। आखिर में वो अपने दोस्त स्टैनली को कॉल करता है और माइक की बातों से स्टैनली घबराकर इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो अपने बाथटब में ही सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम सभी दोस्तों को डेरी टाउन में देखते हैं जहाँ सभी एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं क्योंकि वो 27 सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। आगे हम हेनरी को देखते हैं जो अपने डैड के मरने के बाद मेंटल असाइलम में अपनी जिंदगी काट रहा था। जब हेनरी अपने सेल में आता है तो वो अपने बेड के नीचे एक रेड बलून को देखता है जिसे बाहर निकलते वो बलून फट जाता है और बलून के पीछे से उसका दोस्त पैट्रिक बाहर निकलता है जिसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था। वो बाहर आकर हेनरी को उसका नाइफ देता है ताकि वो बिल और उसके दोस्तों को मार सके और जाहिर है कि ये सब कुछ पेनीवाइज ही करवा रहा था। सभी दोस्त रेस्टोरेंट में बैठे बातें कर रहे होते हैं जब माइक उन्हें डेरी टाउन में हो रहे हादसों के बारे में बताता है कि 27 साल बाद पेनीवाइज वापस आ गया है और उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया है। और इस बात को सुनकर सभी डर के मारे माइक पर गुस्सा करते हैं कि उसने हमारे रीयूनियन के बहाने यहाँ बुलाकर धोखा दिया है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनका सामना फिर से पेनीवाइज से हो। जिसके बाद वो सभी अपनी फॉर्चून कुकीज को ओपन करते हैं जिसमें से एक चिट निकलती है जिसे जोड़ने पर एक सेंटेंस बनता है जो था गेस स्टैनली कुड नॉट कट। इस सेंटेंस को पढ़कर सभी काफी डर जाते हैं। तभी वह अजीबोगरीब चीजें होने लगती है जिस वजह से वो और भी ज्यादा डर जाते हैं, पर ये सिर्फ उनका भ्रम था। ये जो कुछ हो रहा था वो सब पेनीवाइज करवा रहा था। अब सभी रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और बेवरली स्टैनली को कॉल करती है जहाँ उसे पता लगता है कि स्टैनली ने सुबह ही बाथटब में अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड कर लिया। स्टैनली की मौत की खबर सुनकर सभी डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं, पर माइक बिल को कन्विंस करता है कि वो एक बार उसकी बात सुन ले, जिस पर बिल मान जाता है। माइक बिल को अपने लाइब्रेरी लाता है जहाँ वो रहा करता था। माइक बिल को पानी में मिलाकर एक ड्रग देता है जिसे पीकर बिल को विजन्स आने लगते हैं। तभी माइक बिल को एक एंशिएंट पॉटरी दिखाता है और बिल उन विजन्स में वो सब कुछ देखता है जब माइक नेटिव अमेरिकन आदिवासियों से मिला था। माइक बिल को बताता है कि 18th सेंचुरी में नेटिव अमेरिकन आदिवासियों के जरिए पेनीवाइज को कैद करने की कोशिश की गई थी एक रिचुअल के जरिए, और इसलिए माइक वो पॉटरी वहां से ले आया ताकि वो पेनीवाइज को कैद कर सके। और ये सब तभी मुमकिन है जब पेनीवाइज अपने असली रूप में आएगा। ये सब देखकर बिल माइक की मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ होटल में बेवरली बेन को बताती है कि
मुझे साइकिक विजन्स आते हैं, मैंने अपने सपने में हम सबको मरते हुए देखा है। और वो ये भी बताती है कि स्टैनली सुसाइड करने वाला है, ये भी बात मुझे पहले से पता थी। बेवरली को इसलिए सब कुछ दिख रहा था क्योंकि बेवरली ने बचपन में पेनीवाइज का असली रूप देखा था, यानी उसकी डेड लाइट। वो सब समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने पेनीवाइज को नहीं मारा तो उनकी भी मौत उसी तरह होगी जैसे बेवरली ने अपने सपने में देखा है। और अब ये सब भी माइक का साथ देने का सोचते हैं। बिल और माइक अपने दोस्तों को बताते हैं कि पेनीवाइज को मारने के लिए हमें एक रिचुअल करना होगा जिसमें हमें अपने पास्ट के रिलेटेड चीजों को एशियन पॉटरी में डालकर जलाना होगा। जिसके बाद सभी अपने पास्ट रिलेटेड चीजों को ढूंढने निकलते हैं। पहले बेवरली अपने घर पर आती है जहाँ वो बचपन में रहा करती थी और अब यहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है। बेवरली घर के अंदर आकर बेन के दिए लव लेटर को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। बेवरली जब वहाँ से जाने लगती है तो वो बूढ़ी औरत डिमोनिक रूप में आकर बेवरली पर अटैक कर देती है, पर बेवरली सही वक्त पर वहाँ से बाहर आ जाती है। अब बिल भी उस सीवर के पास आकर रुकता है जहाँ से पेनीवाइज जॉर्जी को ले गया था। बिल सीवर के पास जाकर कहता है कि इतने सारे बच्चों में उसने सिर्फ जॉर्जी को ही क्यों चुना, जिस पर सीवर के अंदर से आवाज आती है कि मुझे बिल चाहिए था, मुझे बिल नहीं मिला इसलिए मैं उसके भाई को ले गया। तभी वो सीवर में जॉर्जी को देखता है जिसके हाथ में वही बोट थी जो बिल ने जॉर्जी को बचपन में बना कर दी थी। वो उस बोट को लेने के लिए जैसे ही सीवर के अंदर हाथ डालता है तो अंदर से काफी सारे हाथ बिल को अंदर खींचने लगते हैं, पर जैसे तैसे बिल उस पेपर बोट को हासिल कर लेता है। रिची भी यहाँ उस गेम टोकन को हासिल करता है जहाँ वो बचपन में गेम खेलने आया करता था। एडी यहाँ फार्मेसी से अपना इनहेलर लेने के लिए आता है और पेनीवाइज एक क्रीचर के रूप में एडी पर हमला कर देता है, पर एडी अपने आप को बचा लेता है। बिल को फेस्टिवल में स्किट पर लिखा दिखता है कि क्या तुम उसे भी अपने भाई की तरह मरने के लिए छोड़ दोगे। जिसके बाद बिल एक बच्चे को बचाने मिरर मेज के अंदर आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि उस बच्चे की जान खतरे में है। बिल जब अंदर आता है तो उसे उस बच्चे के पीछे पेनीवाइज दिखता है जो शीशे को तोड़कर उस बच्चे को मार देता है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में हेनरी माइक को मारने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त रिची वहां आकर हेनरी को जान से मारकर माइक को बचा लेता है। सभी दोस्त लाइब्रेरी में थे सिवाय बिल के। बिल को फोन करने पर माइक को पता लगता है कि बिल अकेले ही पेनीवाइज को मारने का कह रहा है, इसलिए वो सब भी बिल का साथ देने के लिए उस घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर आते ही पेनीवाइज उन्हें हॉन्ट करने लगता है जैसे वो बेन के पेट पर लिखता है कि होम एट लास्ट। उसी वक्त वहाँ स्टैनली के बचपन का सर भी था जो देखते ही देखते एक स्पाइडर में तब्दील होकर रिची पर अटैक कर देता है, पर बिल और बेन दोनों रिची को बचा लेते हैं। वो अब सब उस घर के अंदर से होते हुए कुएं के अंदर आ जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक रास्ता मिलता है जो एक लंबी चौड़ी गुफा थी जिसमें से गुजरकर वो उस जगह आते हैं जहाँ से पेनीवाइज आया करता था। सभी को वहाँ उस मेटियोर का हिस्सा दिखता है जिसके जरिए पेनीवाइज वहाँ आया था जब धरती पर वो मेटियोर गिरा था। सभी लोग उस मेटियोर के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ बीच में माइक उस एशियन पॉटरी को रखकर उसमें आग लगा देता है। जिसके बाद सभी अपने बचपन से जुड़ी चीजों को उस पॉटरी में डालकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं। रिचुअल स्टार्ट होते ही ऊपर से डेड लाइट नीचे पॉटरी की तरफ आने लगती है। जैसे ही पॉटरी के पास वो डेड लाइट आती है तो माइक उस डेड लाइट को पॉटरी में कैद करने की कोशिश करता है, पर अंदर से एक रेड बलून निकलता है और फूलते हुए वो काफी बड़ा होकर फट जाता है, जिसमें से पेनीवाइज बाहर निकलता है और उन सबको टॉन्ट मारते हुए कहता है कि क्या माइक ने तुम्हें इस रिचुअल को करने का सही तरीका नहीं बताया। वो उन्हें ये भी बताता है कि जो भी इस रिचुअल को पूरा करेगा वो भी आखिर में मर जाएगा। ये सुनते ही सभी माइक पर गुस्सा करते हैं क्योंकि माइक को ये बात पता होकर भी उसने ये बात सभी से छुपाई। तभी वह पेनीवाइज एक स्पाइडर में तब्दील होकर उन सब के पीछे पड़ जाता है और सभी को अलग अलग करके उनको उन्हीं के डर से वाकिफ करके डराने लगता है। पेनीवाइज यहाँ रिची को अपने डेड लाइट के जरिए हिप्नोटाइज करता है। तभी हिम्मत करके वह एडी रिची को बचाने आ जाता है। एडी एक भाला पेनीवाइज की तरफ फेंकता है जो सीधे उसके मुंह में जाके लगता है, जिस वजह से पेनीवाइज तड़पने लगता है। वो सब समझते हैं कि उन्होंने पेनीवाइज को हरा दिया, पर ऐसा नहीं था। एडी जैसे ही रिची को देखने उसके पास जाता है, पीछे से पेनीवाइज आकर एडी के अंदर अपना स्पाइडर लेग घुसा देता है। वो अब सब जान चुके थे कि पेनीवाइज के हाथों उनका मरना तय है। तभी माइक उन्हें कहता है कि हम पेनीवाइज को अभी नहीं हरा सकते क्योंकि वो अभी अपने असली ताकतवर रूप में है।
हमें पेनीवाइज को हराने के लिए इसे छोटा करना होगा। जिसके बाद फिर से एक बार सब बड़े बहादुरी से पेनीवाइज का सामना करते हैं और उसके जोकर होने का मजाक उड़ाते हैं। वो लोग पेनीवाइज को इतना भला बुरा बोलते हैं कि वो इतना छोटा हो जाता है कि वो चल भी नहीं सकता था। तभी माइक वहां आकर पेनीवाइज का दिल निकाल लेता है और उसे हाथ में लेकर सब लोग पेनीवाइज के हार्ट को क्रश कर देते हैं। जिसके बाद फाइनली पेनीवाइज मारा जाता है। वो सब एडी को देखने उसके पास आते हैं, पर एडी भी अब मर चुका था, जिसकी मौत से सभी दोस्त काफी दुखी हो चुके थे। इस घटना के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और वहीं पर बिल को स्टैनली का लेटर मिलता है जो उसने मरने से पहले उनके लिए लिखा था कि मैं पेनीवाइज का मुकाबला नहीं कर सकता और अगर मैं वहां आता तो तुम सब मुसीबत में पड़ जाते, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और इसी सुसाइड नोट के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।